साहब जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना ज़्यादा डिग्री लेगा ना, वो कुछ भी कामयाब नहीं होगा। क्यों? नौकरी मिलती नहीं और छोटा काम वो करते नहीं, बड़ा उनको मिलता नहीं। जी जी, मेन बात तो ये है जी। वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे? वो खुद खुशी ही करेंगे। भाई उनकी डिग्री इतनी होगी, अब सरकार में नौकरी कहाँ है? बिल्कुल। छोटा काम वो कर नहीं सकते। वो तो ये कहेंगे मैं तो भाई डिग्री होल्डर हूँ, मेरे पास एमटेक बीटेक है, मैं कैसे गोबर डाल लूँगा? तो नौकरी मिले नहीं। और एक 10वीं पास, मैट्रिक पास या मतलब +2 तक वो काम कर सके सपनों छोटी लेवल पे। तो ये तो मैं तो कहता हूँ खुद का बिजनेस करो। जी बिल्कुल। नौकरी तो वो करते हैं जिसके पास काम नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि डेयरी फार्मिंग में फ़ायदा नहीं है आज के समय में, एक गोबर का काम रह गया है, या फिर ऐसे तरह तरह की उनकी सोच होती है। लोगों की सोच होती है तो उनको तो जमींदार में फ़ायदा नहीं हो। जो आदमी काम ही नहीं करेगा, सिस्टम से काम नहीं करे, उसको जमींदारा करने में फ़ायदा नहीं हो। तो कल जमींदारा छोड़ देंगे हम? हाँ हाँ, ये हमारा खानदानी काम है, पशुपालन और जमींदारा करना। एक साल ओलावृष्टि हो जाए, 2 साल सर्दी मार जाए, तो क्या वो ज़मीन बेच के चला जाएगा? 2-3 आदमी अभी तक हमारे घर में निकला है। हम एक प्राइवेट नौकरी करांगा, 10-15 हज़ार से ऊपर किताब बना दी। अगर 10-15 हज़ार रुपया हम 5 आदमी काम कर रहा था, हमारा 2 आदमी काम कर रहे हैं सिर्फ ही। जी जी। और 2 आदमी हैं कि तनख्वाह हमारी आज 1 लाख रुपए तो मिनिमम है जी हमारी बचत। अच्छा अच्छा। अब तो ज़्यादा है जी। अब तो कम से कम 1.5-2 लाख की बचत आ रही है महीने की। तो हमारा 2 बंदे हैं, वो 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अगर वो बाहर करके होता तो कर ले लेता है। ऐसा बिजनेस करके दो ना, पीढ़ियाँ तक चले वो काम, और बच्चा न हुई साफ ही डालो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि 2008 में इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, और उससे पहले इनके पास इतना कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, आर्थिक तंगी थी। जी जी। और आज अगर मैं इनके फार्म की बात करूं तो सर, जैसा कि आपने बताया 80 गाय आपके पास हैं, तो कैपिटल अगर हम इसका, तो करोड़ रुपए में इसका कैपिटल जाएगा लगभग। हाँ बिल्कुल है जी। जी, लाख रुपए से गाय कोई कम नहीं है जी। कोई कम नहीं है जी। नहीं जी। 80 लाख रुपए की तो इनके पास 80 गाय हैं, और 20 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट तैयार करने में लगाते हैं, साइड वेड मशीन वगैरह सारी चीज। तो 1 करोड़ का टर्नओवर है जी। 1 करोड़ का पूरा प्लांट तैयार करके इन्होंने अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको दे दिया है कि उनको नौकरी लगने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको एक काम बिजनेस मिल गया है। हाँ जी जी। तो अगर आज का कोई युवा इस डेयरी फार्म में आना चाहता है, कोई करना चाहता है, तो कैसा बिजनेस रहेगा उसके लिए? मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया रहेगा जी, करके करो, अच्छा बिजनेस है जी। अच्छा अच्छा। मेहनत करो, टोटा नफा तो चलता। क्यों? नौकरी को सरकारी दामाद समझते हैं वो सब। बिल्कुल। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं। जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होते हैं और वो जो काम करते हैं, बिजनेस करो। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस करो ना अपना, आप पैसा पैसा। अगर सरकारी नौकरी रोजगार है जी जी। तो धीरू भाई अंबानी और अडानी बेरोजगार हैं आज के युग में। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो नहीं है तो उनके पास कौन सी सरकारी नौकरी है? सही है। फिर वो रोजगार सीखी। ऐसा नहीं अच्छा? है जी। जिसके में टैलेंट होता है ना, जो खुद का बिजनेस करेगा, नौकरी नहीं करेगा। नौकरी वही आदमी करेगा जिसके काम नहीं होता खुद घर से। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो तो अपनी डिग्री लेकर कहाँ डोल लिया, कितनी मिला है नौकरी? कहाँ है नौकरी? नौकरी तलवा चाटने हैं लोगों के। सही है। हाँ जी की नौकरी ना, तो घर बैठो और यहाँ मन की मर्जी का काम है, अब आराम करेंगे तो करांगा, कौन हमें आके उठाएगा? सही है। 9 से 5 की नौकरी में वो उनका पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नौकरी वाला ने आज तक कौन सा नौकरी वाला करोड़पति बनाया है? अपने बच्चों को पढ़ा देगा, छोटा मकान बना देगा, उनका ब्याह कर देगा, उसके बाद में नचीत औलाद है, नौकरी नहीं लगी तो क्या करेगा वो? परिचय और अपना एड्रेस दे सबसे पहले। विजय कुमार, गाँव नांगलारनाथ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। हाँ जी। थोड़ा सा और आप जोर से बोलिएगा, ठीक है? ये जो आपका मैं डेयरी फार्म देख रहा हूँ, हाँ जी, ये कितने दिन पहले से आप कर रहे हो? 2008 से। 2008 से आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है। जब आप 2008 से पहले डेयरी फार्मिंग नहीं कर रहे थे, हाँ जी। तब का आपका बैकग्राउंड क्या होगा? बैकग्राउंड क्या है? जब तो कुछ नहीं है भाई, खेती बाड़ी करे था। खेती बाड़ी कर रहे थे। हाँ भाई। तो कैसा आइडिया है भाई दिमाग में एक डेयरी फार्मिंग करना चाहिए? बट डेयरी फार्मिंग का तो ये घर में पशु रखते थे, उसका दूध बेचा। दूध बेचने के बाद में भाई हमें कुछ महसूस हुआ कि कुछ ठीक इनकम है, तो उसका बाद में हमने ये डेयरी का प्लान बनाया था जी। डेयरी का प्लान बनाया? हाँ जी। तो कितने कुछ पशुओं से आपने शुरुआत की होगी? शुरुआत तो 2-4 भैंसें करी, फिर भैंस से हमको न टोटो आए, फिर गाय शुरू कर दिया हमने। बेस में आपको फ़ायदा नहीं दिखा? ना, मन्ना तो नहीं दिखा फायदा। अच्छा, हमारे दूध की सेल नहीं है भैंसें कितनी। दूध की सेल नहीं थी बेस में? हाँ। फिर आपने गाय लाया? आप गाय लाया। गाय कहाँ से खरीदी होगी? ये दाएं बाएं से, आसपास के गांव से? आसपास के गांव से ही खरीदी। अच्छा अच्छा। तो कितने कुछ रुपए की गाय आई होगी उस टाइम पे? उस टाइम पर 20-25 हज़ार की बढ़िया गाय आया। 20-25 हज़ार रुपये में बढ़िया गाय आती? हाँ जी। लगभग 2008 में आप बता रहे हो? हाँ, 8-9 में। ठीक है। तो 2-4 गाय आपने खरीदी? हाँ। ठीक है।
तो उस टाइम पे दूध का क्या रेट रहता होगा? दूध का रेट था जी 9-10 रुपये लीटर। 9-10 रुपये लीटर। हाँ जी। तो उस टाइम पे फ़ायदा दिखा आपको डेयरी फार्मिंग में? हाँ, फिर भी फ़ायदा था। अच्छा अच्छा, फिर भी आपको 9-10 रुपये लीटर में भी फ़ायदा दिखा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अभी कुल कितने एनिमल होंगे अपनी डेयरी में? अब तो करीबन 80 ml हो रहे हैं। 80 के आसपास आपके पास गाय या भैंस है? भैंस तो एक ही है, गाय है जी। अच्छा, भैंस तो एक ही है। हाँ, 2-3 कटड़ी हैं उसकी बस। अच्छा अच्छा, और सारी की सारी गायें हैं? गाय हैं जी। तो गायें कितनी कुछ दूध दे रही होगी आपके फार्म पे अभी? भाई दूध लगभग 30 लीटर की एवरेज मान लो पर गाय की। पर गाय 30 लीटर के हाँ, एवरेज? कोई 40 दे रही है तो कोई 20 भी दे रही है। नहीं नहीं, कितने गाय दूध दे रही होगी भाई? जैसे कि 80 गाय हैं, 80 में से कितनी प्रेग्नेंट हैं, कितनी? प्रेगनेंट तो इसमें से कम 30 गाय दूध दे रही है। 30 गाय दूध दे रही हैं अभी? हाँ, 10 ड्राई है जी। 10 ड्राई हैं। हाँ जी, और बाकी बच्चियाँ हैं, फर है, भैंस कटड़ी है। तो आपने जो जैसा कि बताया कि 2008 से आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, हाँ जी। तो अपने फार्म पर ही बहुत सारी गायें भी तैयार की होगी? हाँ, सारी खुद की तैयार है, कोई मोल की नहीं। पहले लाया था वो सब बेच दी, अब उनकी बच्चियाँ ऐसी बच्चियाँ हो रही है तैयार। अच्छा अच्छा, आपने खुद ही हाँ, फार्म पे तैयार की है? सारी खुद की तैयार है जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो इतनी सारी गाय भैंस को संभालना मुश्किल नहीं होता है? ना, कोई मुश्किल को ना जी। धीरे धीरे काम कर बढ़ाया उसे हमने, तजर्बा होता गया, बढ़ते गई। अब लोग 500-500 गाय, 1000-1000 गायों का फार्म करते, वो नहीं संभालते। वो शुरू में थोड़ी 1000 के करे उसने भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ा दिया। कोई भी काम छोटा लेवल पर करांगा जब तो आगे बढ़ाऊंगा। जी जी। अचानक कम से कम 1000 गाय बांध दें तो कैसे संभालेंगे? हाँ, नहीं संभाल सकता। हम तो धीरे धीरे करके बढ़ाई से, जितनी हमारे संभलती गई उसमें के 2-2 गाय बढ़ाता गया, बनती गई, अच्छा अच्छा। वो तजर्बा होता गया। अब तो हमारे पास 200 गाय संभाल लूँ मैं अब तो। अच्छा अच्छा, हाँ। आप 200 गाय भी संभाल सकते हो? हाँ जी, क्या तजर्बा हो गया ना अब तो। हाँ, अनुभव हो गया काफ़ी अनुभव हो पुराना। गया। जी जी जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया था कि आपको डेयरी से पहले कुछ 15 लाख रुपए कर्जे की आपने बात की थी। बिल्कुल सही है जी। अभी कितना कुछ दूध हो रहा होगा अपने फार्म का? दूध 500 लीटर है जी। 500 लीटर पर डे का? पर डे का है जी। दोनों टाइम का करके? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे सेल करते हो दूध? यहीं हमारा एक प्राइवेट प्लांट है जी, विक्रम प्लांट रसूलपुर। अच्छा अच्छा, वहाँ जाता है वो, आगे सप्लाई करता है गुड़गांव वगैरह के यहीं भी। तो क्या रेट मिलता होगा आपको दूध का? हमको बस यही 37 रुपये मिल रहा है अब तो जी। 37 रुपये हाँ जी। अभी मिल रहा है? हाँ जी, लगता है आपको फ़ायदा हो रहा है 37 रुपये में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है जी। अच्छा अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि डेयरी फार्मिंग में फ़ायदा नहीं है आज के समय में, एक गोबर का काम रह गया है, या फिर ऐसे तरह तरह की उनकी सोच होती है लोगों की। सोच होती है तो उनको तो जमींदार में फ़ायदा नहीं हो। जो आदमी काम नहीं करेगा, सिस्टम से काम नहीं करे, उसको जमींदारा करने में फ़ायदा नहीं हो तो कल जमींदारा छोड़ देंगे हम। हाँ हाँ, ये हमारा खानदानी काम है, पशुपालन और जमींदारा करना। एक साल ओलावृष्टि हो जाए, दूसरे साल सर्दी मार जाए तो क्या वो ज़मीन बेच के चला जाएगा? काम तो फिर भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ महीने ऐसे भी आते, ड्राई का एरिया आता है उसमें हम लॉस भी आते हैं। जब पशु 2 महीना ड्राई आती है तो उस टाइम पे लॉस नहीं आता है। तो ये तो चलता रहता है जी। अच्छा, थोड़ा बहुत चलता रहता है? हाँ, इतना चलता तो रहता है। अगर आज के 12 महीने के जब एवरेज काटते हैं तो ठीक आ जाता है एवरेज। अच्छा अच्छा, 2-3 आदमी अभी तक हमारे घर में निकला और हम एक प्राइवेट नौकरी करांगा, 10-15 हज़ार से ऊपर कितने बिना दी। अगर 10-15 हज़ार रुपया हम 5 आदमी काम कर रहा था, हमारा 2 आदमी काम कर रहे हैं सिर्फ ही जी जी, और 2 आदमी हैं कि तनख्वाह हमारी आज 1 लाख रुपए तो मिनिमम है जी हमारी बचत। अच्छा अच्छा, अब तो ज़्यादा है जी, अब तो कम से कम 1.5-2 लाख की बचत आ रही है महीने की? महीने की। तो हमारा 2 बंदे हैं, वो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। अगर वो बाहर करके होता तो कर ले लेता इतनी तनख्वाह। जी जी। अच्छा, वो साल की तनख्वाह ले रहे इतनी या फिर? नहीं जी, हर महीने है जी इतनी अब फिलहाल की बचत है। अच्छा, बचत है आपकी? भाई 500 लीटर दूध में कैलकुलेट कर दो ना इसका चराई पे आएगा। हाँ हाँ। 50% चढ़ते हैं। अच्छा, 50% आपका खर्चा होता है? हाँ, और 50% लगभग आपको बच जाता बच है जाता है मंथली। आगे चलकर भाई 10% ही बचा है वो, लेकिन बचेगा ज़रूर। अच्छा अच्छा, 20-30 हज़ार रुपये की जो तनख्वाह करते हैं ना बाहर, उतनी तो हमेशा ही बचेगी हमारे ने। अच्छा जी। हाँ और ये बेनिफिट हो जाता है जब जब पीक पॉइंट पाती है दूध का। तो बिल्कुल। ये तो अगर आज के समय में कोई युवा, यानी कि मैं देखता हूँ कि किसी ने 12वीं पास कर रखी है, किसी ने फाइनल कर रखी है, और वो नौकरी के चक्कर में अपने 2-2 से 3 साल बर्बाद कर देता है। साहब, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना ज़्यादा डिग्री लेगा ना, हाँ हाँ, वो कुछ भी कामयाब नहीं होगा। क्यों? नौकरी मिलती नहीं और छोटा काम वो करते नहीं, बड़ा उनको मिलता नहीं। जी जी।
मेन बात तो ये है जी, वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे, वो खुदकुशी ही करेंगे। भाई उनकी डिग्री इतनी होगी, अब सरकार में नौकरी कहाँ है, बिल्कुल छोटा काम वो कर नहीं सकते। वो तो ये कहेंगे मैं तो भाई डिग्री होल्डर हूँ, मेरे पास M.Tech B.Tech है, मैं कैसे गोबर डालूंगा, तो नौकरी मिले नहीं। और एक 10वीं पास मैट्रिक पास या मतलब +2 तक वो काम कर सके सपनों छोटी लेवल पे, तो ये तो मैं तो कहता हूँ खुद का बिजनेस करो जी। बिल्कुल नौकरी तो वो करते हैं जिसके पास काम नहीं होता घर का, क्यों नौकरी को सरकारी दामाद समझते हैं वो सब, बिल्कुल इसलिए सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं। जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होते हैं वो जो काम करते हैं, बिजनेस करो, बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस करो ना, अपना आप पैसा ही पैसा। अगर सरकारी नौकरी रोजगार है जी जी तो धीरू भाई अंबानी और अडानी बेरोजगार हैं आज के युग में, बिल्कुल बिल्कुल बोलो नहीं है तो उनके पास कौन सी सरकारी नौकरी है, सही है। फिर वो रोजगार सीखी, ऐसा नहीं है जी। जिसके में टैलेंट होता है ना, जो खुद का बिजनेस करेगा, नौकरी नहीं करेगा। नौकरी वही आदमी करेगा जिसके काम नहीं होता खुद घर से, बिल्कुल बिल्कुल बस वो तो अपनी डिग्री लेकर कहाँ डोल लिया कितनी मिला है नौकरी, कहाँ है नौकरी, नौकरी तलवा चाटने हैं लोगों के। सही है। हाँ जी की नौकरी ना तो घर बैठो, और यहाँ मन की मर्जी का काम है, अब आराम करेंगे तो करांगा, कौन हमें आके उठाएगा। सही है। 9 से 5 की नौकरी में वो उनका पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जाती है। नौकरी वाला ने आज तक कौन सा नौकरी वाला करोड़पति बनया है, अपने बच्चों को पढ़ा देगा, छोटा मकान बना देगा, उनका ब्याह कर देगा, उसके बाद में नचीत औलाद है, नौकरी नहीं लगी तो क्या करेगा वो। सही है। ऐसा बिजनेस करके दो ना, पीढ़ियां तक चले वो काम, और बच्चा हुई साफ ही डालो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि 2008 में इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, और उससे पहले इनके पास इतना कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक तंगी थी। जी जी। और आज अगर मैं इनके फार्म की बात करूं तो सर, जैसा कि आपने बताया 80 गाय आपके पास हैं, तो कैपिटल अगर हम इसका, तो करोड़ रुपए में इसका कैपिटल जाएगा लगभग। हाँ बिल्कुल है जी, जी। लाख रुपए से गाय कोई कम नहीं है जी, कोई कम नहीं है जी, नहीं जी। 80 लाख रुपए की तो इनके पास 80 गाय हैं, और 20 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट तैयार करने में लगाते हैं, साइड बेड मशीन वगैरह सारी चीज। तो 1 करोड़ का टर्नओवर है जी। 1 करोड़ का पूरा प्लांट तैयार करके इन्होंने अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको दे दिया है कि उनको नौकरी लगने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको एक काम बिजनेस मिल गया है। हाँ जी जी। तो अगर आज का कोई युवा इस डेयरी फार्म में आना चाहता है, कोई करना चाहता है, तो कैसा बिजनेस रहेगा उसके लिए? मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया रहेगा, जी करके करो, अच्छा बिजनेस है जी। अच्छा अच्छा। मेहनत करो, टोटा नफा तो चल तो आता है बिजनेस में, टोटा नफा तो आता है, लेकिन उसको हिम्मत मत हारो। ये नहीं कि 1 साल कर ले मेरे पास लॉस आएगा, नहीं भाई, पहले साल में लॉस ही आएगा। अगर उसको आप समझ जाओगे तो अगली बार पैदा होने लग जाएगी। 1 साल में सीखता है आदमी, बिल्कुल। कोई भी कंपनी लगाते हैं वो भी 1 साल में सीखते हैं, घर से लगता है, उसके बाद में लंबा टाइम काम करोगे रिजल्ट आएगा जी। कृष्ण ने कहा है गीता में भी कर्म करो, फल की इच्छा मैं दूंगा, और फल जब मिलेगा जब कर्म करोगा, और वो भी टाइम पे मिलेगा। थम आज डेयरी करके आज इनको 2 लाख रुपये बचना चाहिए, नहीं बची इनका देवी। सही है सही है। तो जो गाय आपने खरीदी थी पहले, अगर कोई आज का बंदा कोई गाय खरीदता है तो क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए उसे? जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो गायें हैं उनकी हेल्थ, हाइट और वो भी सबसे अच्छी देखने को मिल रही है मुझे, तो कैसे कुछ गाय की परख करते हो आप फिर खरीदते टाइम? भाई मैं तो खरीदे हैं बहुत दिन होएगा, अब तो खुद की तैयार कर रहा हूँ मैं तो, कम से कम 10 साल हो गए गाय खरीदी नहीं है अब। अच्छा, आपने कोई भी गाय नहीं खरीदी 10 साल? पहले खरीदे थे जब 20-25 में आया कर, जब तो हम तो ऐसे ही लिया आया करता भैया का दूध इतना से, जब हमने ज्ञान नहीं था। अच्छा। और अब भाई से खुद की ब्रीड तैयार करना लगा तो ऑटोमेटिक बढ़िया गाय होगी। अच्छा अच्छा। अब ये जैसी है वैसी है, देख लो। हम तो NDDB का बीज या ABS का बीज धरता हूँ जी जी। मिल्क रिकॉर्ड जिसका अच्छा होता है उसी का सांड का बीज धरता हूँ जल्दी, ये अपने आप तैयार हो गई। अगर किसी भाई को खरीदनी है तो भाई अच्छी गाय खरीद कर दूध देख कर खरीद दो, 25-30 लीटर ब्रीड डाले का ही मिलेगा। भाई अगर 20 लीटर की गाय भी आप खरीद लेते हो तो आपको मेहनत करके अपने घर पर ही तैयार करनी होगी गाय। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आपको 40-50 लीटर की गाय सेल नहीं करेगा। सेल नहीं करेगा। मेन बात ये है ना, आप 25 लीटर तक 30 लीटर तक जिसके पास गुंजाइश है वो भाई ज़्यादा ले लो, बाकी ये सेल हो जाएंगी। और आप ठीक ठीक गाय खरीद लो, उसके बाद में आप सिमन रखवाएगा अपने घर में तैयार करो जी। ठीक है। तो खाने में क्या कुछ देते हो अपनी गायों को आप? खाने में तो जी ये फीड आती है, बनी बनाई आती है, वैसे मूंग चूरी, खड़, बिनोड़ा की खड़, सरसों के खड़, और ये मक्का, बाजरा, इसे 5-6 आइटम आप मिला कर देते हो? मिला कर देते हैं। तो कितना कुछ देते हो आप गाय को? जैसे कि एक गाय का अगर आप बात करें, एक गाय के लगभग 6-7 किलो चाट की एवरेज आ जाती है। जो ज़्यादा दूध देती है उसको भी उतना ही, और जो वो जितना पशु की कैपेसिटी की बात देती है। अच्छा अच्छा। जिस पशु के खाने की क्षमता ज़्यादा और दूध देने की क्षमता कम होती है, थोड़ी उसको कम ही चराएंगे। हाँ हाँ। अगर उसको कम चराएंगे तो और कम दूध देगी। भाई साहब एक आदमी 2 रोटी खाएगा पूरे दिन लावनी करेगा, 5 खाएगा लावनी करेगा, तो ये थोड़ी से 2 रोटी खानी है बराबर, 5 खाएगा, वो काम तो नहीं उतना ही करने से। वो तो ब्रीड की क्षमता होती है, जो 40-50 लीटर दूध देती है वो ज़्यादा थोड़ी खाती है, वो भी इतना ही खाएगी।
इससे तो इनकी कैपेसिटी के ऊपर बात कितना खाती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नहीं इसको ज्यादा चढ़ाना ही तो मैं तड़का 20 किलो चढ़ा के 40 किलो दूध कैसे काट देगी वो गाय? काट देगी? नहीं दी, वो जिसका हजम होगा उतना ही तो खाएगी। सही है, ऐसे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई दूध का आधा उनको दाना खिलाना चाहिए। दूध 40 लीटर जो दूध देगी 20 किलो दाना खाएगी, दिखा दो हमने कौन सिखाएगी जाओ? कोई भी नहीं खा सकती है। आप भाई साहब एक कनाल की लावणी कर दोगा जी जी, और मेरा होगी 2 खुड्डा की लावणी, और 2 खुड्डा आलो मत भी 2 रोटी खा रहे हो, और तू एक कनाल आलो फिर 50 रोटी खा जाए क्या? वो तो टाइम मतलब ये तो शरीर की कैपेसिटी होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ा खाना में भी ज़्यादा दूध दे देती है, एक ज़्यादा खाए के दूध नहीं दे, वो तो उसके ऊपर शरीर पे डिपेंड करता है भाई इसकी क्षमता कितनी है। बट अपन को जो खाना खिलाना है वो खिलाना है उनको। वो खिलाना है, जिसकी इच्छा होगी उतना खाएगी वो, चाहे दूध दो 5 किलो, लेकिन खुराक वो वही लेगी वह। ठीक है, तो अगर मैं अपने फार्म की बात करूँ तो कितने कुछ एज में यहाँ पर आपकी बछड़ी जो प्रेग्नेंट हो जाती होगी? मेरे जी 15 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है जी। 15 महीने की पर प्रेग्नेंट हो जाती है? पर 12 महीने से 15 महीने के बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है, 13-14 महीने की हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप लोगों को मैं एक दूसरे वीडियो में 2 साल बताऊंगा की बैल है मेरे कि कैसे इनकी यहाँ पर एक काप तैयार करते हैं और क्या उनका डाइट प्लान रहता है, पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सर जी, जो इतनी सारी गायें 30 गाय लगभग दूध दे रही हैं, हाँ जी, तो दूध मिल्किंग इनकी मशीन से होती होगी? मशीन से ये लग रही है ना मशीन? जी जी, मशीन से होती है इतना। यहाँ बकेट सिस्टम है आपका? हाँ जी, ये बाल्टी में जो मशीन लगती नहीं है? नहीं, बॉकेट सिस्टम होता है, जैसे वो बॉकेट धरी इसमें लगता उसमें डायरेक्ट नली लग जाती है, है? नली लग जाती है। जी जी, हाँ, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी डेयरियाँ होती है उनमें मिल्क पार्लर की व्यवस्था करनी पड़ती है। पार्लर के तो बड़ी डेयरियों में होता है, हमारे पास इतना ही बहुत है। जी जी, वो आगे बढ़ेगी तो आगे देखेंगे, टाइम आएगा, समय आएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं गायों की आपकी दिनचर्या की बात करूँ प्रतिदिन की, तो क्या कुछ दिनचर्या रहती होगी इनकी? दिनचर्या यह है, सुबह 4 बजे उठते हैं भाई, हम्म और 4 बजे उठ के इनके मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग करने के बाद इसको दाना चारा डालते हैं। जी, फिर दाना चारने के बाद पानी पात पिला के फिर इसको बांध देते हैं। शाम को 3 बजे फिर लग जाते हैं यही क्रिया, पहले दाना चारा डालते हैं, फिर बाद में दूध निकालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने पूरे का पूरा अपनी डेयरी फार्म का सिस्टम बताया है, आप लोगों को खाने में क्या देते हैं, कितना कुछ इनको दूध हो रहा है, लगभग इनको सर एक बार और आप बताएं कि लगभग 5 से 6 क्विंटल दूध होता है, जो कि 38 रुपये लीटर के या फिर 36 रुपये लीटर के भाव से जाता है, जिसमें कि लगभग अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ तो आप लोगों को मैं 1 मिनट जोड़ के ही बता देता हूँ कि कितना इनका दूध होता है रोज़ का और कितना इनको बचत होती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि 500 लीटर दूध इनका होता है, जो कि 37 रुपये लीटर के हिसाब से जाता है, तो लगभग 18,500 रुपये होते हैं। हाँ जी, प्रतिदिन के जिसमें से अगर हम 9,000 रुपये माइनस कर दें। नहीं 9,000 नहीं, आप फिलहाल 11,000 रुपये माइनस करो जी। अच्छा, अभी 11,000 रुपये माइनस करने इतना होंगे। ही चल रहा है, क्यों ये खर्चा 2-2.5 हज़ार का जो बच्चियाँ खाती है ना, ये भी नहीं कहीं निकल जाता है। अच्छा अच्छा, ये एक्स्ट्रा बोनस बन जाते हैं। साल की 10 बच्चियाँ तैयार करता हूँ तो 10 लाख की बच्चियाँ हो गई, ये एक्स्ट्रा होएगा ना। जी जी, ये अगर टर्नओवर दूध की बात करा तो 50% बचत है, लेकिन वो 10% नहीं बच्चियाँ एक्स्ट्रा ले ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 11,000 निकाल दो, फिर भी आप लोग को लगभग 7,500 रुपये प्रतिदिन की इनकम होगी। 7,500 मल्टीप्लाई 2,06,5,000। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग 7,500 रुपये के हिसाब से इनको महीने के बनते हैं इनके 2,25,000 रुपये। तो मंथली ये तो इनका अलग हो गया, जो बचत हमने बताई है। उसके बाद जैसा कि सर जी ने बताया है कि इनकी जो बछड़ियाँ हैं वो सारा प्लस पॉइंट है। हाँ, वो प्लस पॉइंट है जी, वो इसी चारे में पड़ जाती है जी। तो लगभग 10 लाख रुपए की आप बछड़ियाँ सेल करोगे? हाँ, 1 साल में 10 बछड़ियाँ तैयार कर लेता हूँ कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें बछड़ों का क्या करते हैं फिर आप? जो गाय हैं वो बछड़े भी देती हो? बछड़ा का तो कुछ नहीं करते, ये जब बड़े हो जाते हैं तो गौशाला वगैरह में छोड़ देते हैं। अच्छा, इनमें छोड़ना पड़ता है? क्या करें तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौशाला में पर्ची कटा लिया है उन्होंने कि 5-4 हज़ार रुपये दिया छोड़ दिया। अच्छा, उनको पैसे दे देते हो? तो क्या करें, फ्री में कौन लेगा। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि इसमें सेक्स सीमन आता है, जिसमें कि सिर्फ बछड़ियाँ ही होगी। हाँ, आता है, सेक्स सीमन भी आता है जी। उपयोग किया है आपने? हाँ, उपयोग किया है, उसमें बछिया आई थी। अच्छा अच्छा। सरकारी से लिए थे मैंने, और लगाए थे 5-10 गाय को, सर का सब बछिया ही आई जी इसका। तो फिर क्यों लगाते हो आप अपने फार्म फिर पे? जी वो हो गया, मन का लोभ हो गया जी, पता नहीं इसका मिल्क रोड, जैसे मान लो NDDB कंपनी के हैं, जैसे 40-116, 40-120 सांड का 18,000 का लीटर का मिल्क रिकॉर्ड है। तो फिर हमने ये सोचा अगर 10-20 15 5 बच्चियाँ आएगी तो टॉप की बच्चियाँ बन जाएंगी फिर। और ये एक नॉर्मल है, 10-11 हज़ार लीटर का मिल्क रिकॉर्ड बताती है इसको। तो हमने ये सोचा 10 बच्चियाँ तैयार कराएंगे 5 हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिट से।
ठीक है, ठीक है। एक दूध मान लो 40 लीटर वाली बछिया तैयार हुआ है, एक 25 लीटर वाली बछिया तैयार हुआ है, तो दो गाय बछियां चरावा जब बराबर दूध आओगे कि एक नहीं चरा लेंगे ना, फर्क तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दूध ज़्यादा है। हाँ, इसमें दूध ज़्यादा है जी। अच्छा, जो बछड़े दे रही है उनमें? हाँ, वो इम्पोर्टेंट सीमन के हैं जी, डेनमार्क के हैं जी वो। जो सेक्स सीमन आता है उनमें आपको मिल्क कम कम दिखा है भाई हाँ, मिल्क रिकॉर्ड कम है उनका थोड़ा। अच्छा अच्छा। वो नहीं, इसका भी सेक्स सीमन आता है, उनका रेट ज़्यादा है जी, 1550 रुपये का सीमन देते हैं जी ये। एक सीमन? एक सीमन अगर जमींदार के किसी को रखेंगे तो नहीं भी आई तो तड़कनू कहो यार मेरे तो 15 फेर लगेगा। हाँ, 1500 रुपये भाई 100-200 हमने भी चाहिए, हम्म। तो इसलिए सेक्स का कम यूज हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बछड़े वाले भी सिस्टम आप अपनाते हैं और सही नस्ल तैयार करते हैं, हाँ जी, तो लगभग 50% का तो अनुपात रहता है इसमें हाँ, भी। 50% का अनुपात रहता है। फिर हमने सोचे 10 अगर ये 30 गाय भी आएंगे तो 15 बच्चियाँ हो जाएंगे, बहुत हमने बहुत है। हाँ, ज़्यादा बच्चियाँ के करा फिर बिल्कुल बिल्कुल। भाई करा क्या कि बचत से बच्चे पी वो करेंगे, हम के करा फिर लिख के। सही है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। इवन कोई एक कह देते हैं लोग, एक जमींदार आम जमींदार को यार डॉक्टर कोई बढ़िया नस्ल की बच्चिया दे मैंने, तो बच्चिया वो कितना दिन के लिए गो, कम से कम 6 महीने से पहले तो ले नहीं सकता। सही है। तो एक बच्चिया का एक दिन का खर्चा क्या आता है, 3 लीटर दूध पिलाते हैं हम जी एक टाइम का, तो 6 लीटर दूध होगा, मल्टीप्लाई करिए 37 ने, कम से कम 250 रुपये लमसम हो गया, 250 रुपये हो गया। उसको 50 रुपये का स्टार्टर डालते हैं, 300 रुपये हो गए। 300 रुपये हो गए। 300 रुपये एक महीने का कितना खर्च, एक महीने कितना आ गया? 9000 रुपये का उसका 9000 रुपये का 3 महीना में कितना खर्चा आएगा? उसका आएगा 27,000 रुपये। 27,000 आ गया। और 3 महीने की बच्चिया कोई जमींदार ले भी नहीं, अगर ले गो तो कहो ले ले यार 2-4 हज़ार रुपये, अरे 27,000 रुपये तो खर्चो लगा दिया हमने। सही है। 3 महीने में जो भी ये तो लग गया जी। इसमें वो फर्क क्या है? और जो 3 लीटर 6 लीटर दूध, दूध, बचत तो कुछ भी नहीं है, इतना तो खर्चा हो गया है। देखो जी, एक बच्चिया तैयार करने में 70-80 हज़ार रुपये आ जाते हैं जी हमारे। सही है। बस ये होता है भाई घर की बच्चिया तैयार होगी, मन सहित होगी भाई, हम इस गाय की है इतना दूध देगी, हाँ, खरीदनी नहीं पड़ेगी, खरीदनी नहीं पड़ेगी। और बाकी मोल ही पड़ती है बच्चिया जिस दिन भी आती है उस दिन। ये नहीं कि भाई ये बच गई, हाँ, ये अपनी फ्री की नहीं है ना जी, फ्री की कहाँ से आएंगी। जो खर्चा लगना है 3 महीने तक ही बच्चिया पर लग जाता है, उसके बाद में तो नॉर्मल खर्चा लगता है 100-50 रुपया। ठीक है, ठीक है। मेन तो इसी पे खर्चा लगता है ये। सही है। हाँ, और इसी टाइम पे जमींदार कह देंगे यार हमने बच्चिया दे दिया, यार मैं कहाँ से दे दूँ, 27,000 रुपये लागत दे जाऊँ। तो ये बात हर आदमी चंबक रहा यार 5-10 हज़ार में लागत गाय लिया आऊँगा। सही है। हाँ, यही होता है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि भाई हम 50,000 रुपए की एक बछड़ी लाएंगे, उससे अच्छा है कि हम 50-60 हज़ार रुपये में एक छोटी मोटी गाय ले लेंगे। लेकिन फिर वही टेंशन होगी कि गाय वो दूध नहीं देगी, आपके घर पे आके फेल हो जाएगी। ये तो सभी को पता है। जिस घर में लड़का होता है उसको 12 महीने तक ही उसकी वो प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है। बाद में तो आप खिलन डुल लग जाए, उसमें जोर थोड़ी पड़ता है। सही है। बच्चा का तो 12 महीना जब तक पगी नहीं चालक इतना ही तो खवात है। तो वही बात बच्चियों की, छोटे बच्चों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सही है। इसको डेवर्मिंग करनी पड़ती है, टाइम पे चेक करना पड़ता है कब बुखार नहीं हो जाए, क्योंकि ऐसे थोड़ा बुखार हुआ मर जाती है। बड़ी के पशु तो शरीर में इम्यूनिटी होती है। बता फिर उस जमींदार को कह हमने बच्चे दे दे 1000-2000 ले ले, बताओ उसको कैसे दे? सही है, सही है। तो अगर आप लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो, अच्छी पशुपालन अगर आप करना चाहते हो, तो अपने घर पर ही आप लोगों को पशु तैयार करने होंगे। बढ़िया पशु कोई ना दे जी बाहर से। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो वो पशु देंगे जो हमारे रिजेक्ट होएगा, वो कहाँ भाई ले जा, यो ले जा। सही है। क्योंकि हर आदमी है कि बात कहो भाई को बढ़िया गाय दे, अरे बढ़िया गाय फिर हम क्या करा, हम तो नहीं बढ़िया दे देंगे तो। सही है। हम तो लिया जाएंगे दुनिया सब। क्योंकि इनके पास मान लो कि 80 गाय हैं, 80 गाय में से जो 50 लीटर दूध की गाय है वो तो ये बेचेंगे नहीं। जो 40 दे रही है उसमें से भी ये बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो 30 दे रही हैं वो आप निकालना चाहोगे जो सबसे कम दूध की हैं। हाँ, वो निकालेंगे हम तो। सही है। और जो अच्छे रिकॉर्ड की बछड़ियां हैं, मान लो आदमी ने 50,000 रुपये खर्चा करके उसको तैयार की है अपने फार्म के लिए, वो भी कोई सेल नहीं करेगा। अब ये बच्चा देखो 1.5 महीने की है, देखो ये दोनों बच्चा 1.5 महीने की है जी। अच्छा। देखो इनकी ग्रोथ लंबाई देखो। अगर किसी के पास हो तो देखो, किसी के पास नहीं है जी ऐसे तो। 1.5 महीने की बच्चा है जी। कल इसका सीन। अच्छा, कौन से सीमन की होगी है? ये सीमन तो NDDB का ही था, 127 का 128 का। ये देखो 1.5 महीने की बच्चियाँ हुई है दोनों एक साथ की। शाइनिंग देखो इनके ऊपर, आप बिल्कुल जो क्वालिटी है वो आपको देखने को लंबाई देखो इसकी, ये ऐसे नहीं बनी जी। बिल्कुल। इनका एक अलग वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना दूध पिलाया है, कितना कुछ इनको दाना खिलाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, पूरा ब्याह तक का सिस्टम मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बच्चे 5-5 दिन की, 7-7 दिन के, 1 हफ्ता तक की हैं ये बच्चे देखो। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा टॉप क्वालिटी का डेयरी फार्म है, जो कि और भी अधिक जानकारी आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना।